हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खंदा और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है भाई, कल रात को अचानक से ही एंट्रोपिक ने और ओपन एआई ने अपने लेटेस्ट मॉडल निकाल दिए। एंट्रोपिक ने ओपस का 4.6 मॉडल निकाला है और ओपन एआई ने जो इनका कोडेक्स है, जो कोडिंग स्पेसिफिक मॉडल है, वो रिलीज कर दिया है, उसका 5.3 वर्जन। कुछ ही टाइम पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, मैक के लिए इन्होंने अपना कोडेक्स ऐप भी निकाला जहां पर आप डायरेक्टली कोडिंग भी कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं जो ओपन एआई और एंट्रोपिक का कंपटीशन है, ये बहुत डेडली होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के टाइम पे मैंने दोनों को बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं किया है। ओपन एआई का 5.3 कोडेक्स मैंने यूज करके देख लिया है, मुझे बेटर लग रहा है, 5.2 से बेटर दिखाई दे रहा है। बट अगर एंट्रोपिक की बात करके चलूं तो मैं उसे यूज नहीं कर पाया। अगर हम बेंचमार्क्स की बात करके चले तो बेंचमार्क्स के अंदर रियल वर्ल्ड फाइनेंस के अंदर ओपस बेटर दिखाई दे रहा है, नॉलेज वर्क के अंदर भी बेटर दिखाई दे रहा है। अगर एजेंटिक कोडिंग की बात करके चले तो ये वाला मॉडल पिछले वाले मॉडल से थोड़ा वीकर दिखाई दे रहा है। बाकी तो मेजरली सभी चीजों के अंदर अच्छा दिखाई दे रहा है ओपस 4.6। एक डेमो कंपैरिजन भी है, देखो आप किस तरीके से दोनों के दोनों चल रहे हैं। अगर मैं ओपस 4.5 और 4.6 की बात करके चलूं तो 4.6 बेटर दिखाई दे रहा है ओवरऑल। मेरे हिसाब से ओपस की सबसे बड़ी चीज है जो इनका 1 मिलियन का कॉन्टेक्ट साइज कर दिया है, मेरे हिसाब से वो बहुत बेहतर है। बाकी जो मैंने अभी इंटरनेट पे रिव्यूज पढ़ रहा हूँ, लोगों को लग रहा है भाई सेम ही है। कई लोग तो बहुत नेगेटिव बातें भी कर रहे हैं ओपस के जो लेटेस्ट 4.6 मॉडल है उसके बारे में। अगर मैं ओपन एआई के कोडेक्स की बात करके चलूं तो भाई उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे दिखाई दे रही है वो फास्टर है। इनका कहना है 25% फास्टर है। मैंने भी यूज करके देखा, मुझे भी फास्टर महसूस हुआ। लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि उनको भी फास्टर महसूस हो रहा है। बाकी बेंचमार्क पॉइंट ऑफ व्यू से पुराने वाले वर्जन से बहुत बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कंपैरिजन देखोगे, बड़ा लीप है। चाहे टर्मिनल बेंच की बात कर लो, ओएस वर्ल्ड वेरीफाइड की बात कर लो, या फिर एसडब्ल्यूई बेंच प्रो की बात कर लो, मतलब कम टोकन्स में बेटर रिजल्ट लाके दे रहा है और बेटर एक्यूरेसी के साथ में। और अगर आप इनकी कोडेक्स वाली ऐप यूज करते हो तो उसके अंदर लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है कुछ महीने के लिए। तो जिनको कोडिंग वोडिंग करनी है, मजे लेने हैं, कुछ हाथ पांव मारना है, यूज करो। पर्सनली इनका जो थिंकिंग वाला मॉडल है, अगर कोडेक्स ऐप के अंदर यूज करता हूँ, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। मेरे वर्क फ्लो के लिए जहाँ पे मैं पीआरडी वगैरह बनाता हूँ ना, उसके अंदर मेरे को बहुत बढ़िया लगा। बट कमी मुझे ये लगी कि वो ना यूआई इंटरफेस नहीं है, मतलब नॉन कोडर मेरे जैसे लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों का यूज कर रहा हूँ। मैं एंटी ग्रेविटी भी यूज कर रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ। एंटी ग्रेविटी में लिमिट सेट हो जाती है, तो मैं यहाँ से कुछ काम कराता हूँ, फिर एंटी ग्रेविटी पे उसको टेस्ट करता हूँ, फिर यहाँ से काम कराता हूँ, और दोनों को साथ साथ भी कर सकते हो। बाकी एंट्रोपिक वालों ने बताया, जो उनके एआई एजेंट्स है, जो उनकी कोडिंग जानते हैं, उसने सी कंपाइलर को स्क्रैच से बना दिया है। एक छोटी टीम को जो काम महीने लग जाते हैं करने के लिए, वो इन्होंने करके दिखा दिया है कुछ ही टाइम के अंदर एआई का यूज करके। 100% एआई जनरेटेड जो चीज काम कर रही है। सी कंपाइलर बनाना इतना आसान टास्क भी नहीं है, मान के चलो। वो वाला काम इन्होंने कर दिया है। एंट्रोपिक वाले कह रहे हैं ना कि 6-8 महीने के अंदर कोडिंग क्रैक होती हुई दिखाई देगी। मुझे भी लगता है, मुझे लगता है कि अभी उस लेवल पे हम पहुंच रहे हैं कि बेसिक लेवल का काम बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है। आपको प्रोडक्ट बनाना है ना, वो बन सकते हैं। बस थोड़ा सा बेसिक टेक्निकल नो हाउ आना चाहिए, बट काम हो जाता है। मैं भी कोई कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, बट मैं अपने प्रोडक्ट्स बना पा रहा हूँ और अच्छे काम कर रहे हैं। जो मुझे चाहिए वो मेरा काम हो पा रहा है। बाकी रिपोर्ट्स कह रही है कि अगले हफ्ते हमको सोनेट 5 भी देखने को मिल सकता है, जो होपफुली सस्ता होगा ओपस से, और ओपस 4.5 से बेटर होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यही हिस्ट्री रही है हमेशा एंट्रोपिक की। सोनेट इनका सस्ता मॉडल होता है और जब वो निकालते हैं तो भाई वो बहुत बेहतर होता है। तो सोनेट निकालने की खबरें निकल के आ रही है, बट इन्होंने ओपस निकाल दिया। कहीं ओपस सोनेट ही तो नहीं था, पता नहीं। बट कहीं ना कहीं जल्दबाजी में किया गया है। दोनों कंपनीज हैं, अगर मैं ओपन एआई की बात करें चलो, इनकी दोनों ने साथ साथ रिलीज की है ऑलमोस्ट। इसके अलावा एंट्रोपिक वाले सीक्रेटली एक प्रोजेक्ट पनामा के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पे बहुत सारी बल्क के अंदर पुरानी बुक्स खरीदी गई है, उसको स्कैन करके कंटेंट उठा के उससे मॉडल ट्रेन करने की बात करी जा रही है। अभी कुछ टाइम पहले की हियरिंग है जहां पर बुक से अगर आप कंटेंट चुरा के अपना मॉडल ट्रेन करते हो तो वो कोई कॉपी नहीं है, वो कोई गलत चीज नहीं है, जज ने बोल दिया है। इसके अलावा परप्लेक्सिटी वालों ने भी अपना मॉडल काउंसिल निकाला, और भाई क्या समझदार चीज करी है इन्होंने। अगर आपको कुछ रिसर्च करवानी है तो ये सारे मॉडल से रिसर्च करेगा, सबके एनालिसिस को खुद से एनालाइज करेगा, फिर आपको एक फाइनल रिपोर्ट लाके देगा। बायसनेस बहुत कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हर मॉडल की अपनी अपनी बायसेस है। हर मॉडल किसी चीज में अच्छा है, किसी चीज में बुरा है। तो इसकी वजह से जो आपके पास में रिजल्ट्स आएंगे
रिसर्च वाले वो बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। बाकी ओपन एआई वालों ने एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म भी निकाल दिया फ्रंटियर करके। अब ये है क्या बेसिकली ना, अगर आप ये इमेज देखोगे आपको समझ में आएगा, इनके पास में ऑलरेडी इंटरफेसेस पड़े हैं जहां पर इनकी बिजनेस एप्लीकेशन हो गई, या इनका जो एटलस ब्राउजर है वो हो गया, या फिर चैट जीपीटी हो गया। आप वहां से कुछ बोलोगे, बोलने के बाद में आप अपने एजेंट को उससे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर ओपन एआई का खुद का एजेंट है, या फिर कोई थर्ड पार्टी एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली कोई एजेंट बना रखा है जो आपका पर्सनलाइज है, आप कनेक्ट कर सकते हो। ओपन एआई के पास में खुद का एजेंट है जो आपके लिए ब्राउजर पे कुछ जाके काम कर सकता है वो। या तीसरा, जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल कैनवा यूज कर रहे हो तो कैनवा का एजेंट आता है। कोई और स्पेसिफिक ऐप है, सेल्स फोर्स है तो सेल्स फोर्स का अपना खुद का एजेंट है, वो सब आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको चैट जीपीटी को ही बोलना है, आप ये सारे के सारे एजेंट्स को रन कर पाओगे। और यहाँ पर जो इनका ओपन एआई का फ्रंटियर है वो इवेल्युएट करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा बेस्ट रिजल्ट के लिए आपके आंसर को, आपके बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट भी समझेगा और बेस्ड ऑन दैट आपको रिजल्ट लाके देगा। तो एंटरप्राइज लेवल के लिए एक अच्छी चीज है। और देखो, फ्यूचर एजेंटिक होने ही वाला है। अब ओपन सोर्स एजेंटिक जो अपने कंप्यूटर में डाल के चलाऊंगा, मुझे नहीं समझ में आता कि वो लगेगा। बट हो सकता है एजेंटिक डिवाइसेस हो जो कि स्पेसिफिकली हम एजेंट काम के लिए यूज करें। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला था कि ये जो सबके सब ओपन क्लॉबॉट के बारे में शोर मचा रहे हैं, भाई दिस इज रिस्की। अभी ये रिपोर्ट निकल के आई है, एक एआई एजेंट ने $3000 एक यूजर के क्रेडिट कार्ड से उड़ा दिए। इनफैक्ट अगर भाई चैट देखोगे ना, तो भाई चैट के अंदर देखो क्या क्या हुआ है। बंदे ने क्लॉबॉट से पूछा कि भाई क्या हुआ है, क्या किया तूने। मेरे पास में ऑलमोस्ट $3000 का मैसेज आया। उसने कहा भाई तेरे लिए कोर्स खरीद लिया मैंने। उसके बाद कहता क्या, उसके बाद कहता भाई तेरे लिए मैंने डोमेन भी खरीद ली है। और खाली ये कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो टशन वाली बात तो ठीक है कि भाई आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक अलग से अगर आप डिवाइस लेते हो जिसमें आपकी स्पेसिफिक ईमेल आईडी होती है जो कि आपने सिर्फ इसी काम के लिए बना रखी है, जो भी चीजें वो स्पेसिफिकली इसके लिए कर रखी है, पेमेंट का एक्सेस नहीं दे रखा, या दे रखा है तो लिमिटेड एक्सेस दे रखा है जहां पर लिमिटेड कंट्रोल ही है इसके पास में, और आप काम करवा रहे हो, तब मुझे लगता है कि शायद ये चीजें सक्सेसफुल रहे। या फिर जैसे ओपन एआई वाले लोग काम कर रहे हैं, एक ऊपर की लेयर हो, टॉप लेयर हो, जो बेटर सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड करके दे। क्योंकि भाई आपने एजेंट को अपने कंप्यूटर का एक्सेस दे दिया, उसके बाद आपका सारा डेटा आ चुका है, पर्सनल फाइल्स लीक हो सकती है, ऐसी भी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। पर्सनल डेटा, पासवर्ड वासवर्ड उड़ रहा है, रिस्की है ना ये बात। बाकी कंपनियां रेंट आ ह्यूमन करके वहां पर जो एआई एजेंट्स है वो ह्यूमन को रेंट कर सकते हैं। देखो, एआई एजेंट्स इंटरनेट के सारे काम कर सकते हैं पर फिजिकल दुनिया के काम नहीं कर सकते ना। और हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के अंदर सारा का सारा काम एआई एजेंट्स करेंगे। बहुत सारे एआई एजेंट बहुत सारा काम करते हुए दिखाई देंगे। तो वो जो फिजिकल वाला काम है वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। फ्यूचर के अंदर शायद रोबोट भी कर देंगे वाला काम, बट अभी के लिए ह्यूमन चाहिए। तो जैसे अगर मिस्ट्री शॉपिंग की बात करके चले, डिलीवरी करवाना हो गया, प्रोटोटाइप टेस्टिंग हो गया, किसी फोकस ग्रुप को हायर करना हो गया, यहाँ पे ह्यूमन 15 से $100 पर घंटे का कमा सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, कैश कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। अब प्लेटफॉर्म 15 से 20% ले रहा है। देखो मेरे हिसाब से 15 से 20% मैटर नहीं करता, बट काम आना चाहिए। अभी ये दुनिया बहुत ही नई है, और मुझे लगता है अभी ये दुनिया ऐसा हो सकता है आप रजिस्टर कर लो, काम ही ना है, सोच के बैठो पैसे कमाओगे पर पैसे ही नहीं मिल रहे। बट जैसे जैसे इवॉल्व होगी ये वाली चीजें, ह्यूमन की इज्जत, ह्यूमन को काम एआई देगा। बाकी वीडियो में आगे से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही टेक न्यूज और टेक रिलेटेड वीडियोस आपके लाता रहता हूँ। ट्यूटोरियल की सीरीज भी शुरू कर दी है, वहां पर आप सीख सकते हो एआई कैसे काम करता है और उसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एंट्रोपिक वालों ने ओपन एआई का मजाक बनाया अपने नए कैंपेन के अंदर, भाई वीडियो ऐड डाली है। अब फनी है, जहाँ पर एक तरह से उन्होंने बोला है कि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अंदर एड्स आने वाली है जहाँ पे आपको पुश करा जाएगा कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए। और इसके ऊपर ओपन एआई वाले जो सैम ऑल्टमैन है वो ऑफेंड हो गए, और मुझे लगता है कि उन्होंने फन टेक में लिया था और कहीं ना कहीं सैम ऑल्टमैन ऑफेंड हो गए। उनका ये कहना है कि भाई जिस तरीके से तुमने रिप्रेजेंट किया एड्स को, ऐसे एड्स थोड़ा आ रही है। ओपन एआई वाले क्या कह रहे हैं, तुम्हारा चैट का जो रिजल्ट है वो तो आएगा ही आएगा, नीचे एक अलग से एड दिखाएगी वो। उनकी एड से ऐसा फील आ रहा है कि वो कंटेंट के अंदर ही एड प्लेस कर देंगे, जैसे ब्लॉग्स के अंदर होता है ना वैसा वाला। बट इनका कहना है कि भाई ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इस चक्कर में थोड़ा सा हुआ डिस्कशन, और शायद इसी कलेश के चक्कर में इन दोनों ने सेम टाइम पे अपने मॉडल रिलीज करे। अगर अलीबाबा की बात करके चले तो उन्होंने अपनी जो
कोडिंग वाले ओपन सोर्स मॉडल है, उसके अंदर Qwen 3 कोडर नेक्स्ट निकाल दिया है, 80 बिलियन पैरामीटर के ऊपर काम करता है, 3 बिलियन एक्टिव पैरामीटर्स है इसके अंदर, सोनेट 4.5 लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, 10 गुना फास्टर है और आपको ज्यादा सस्ता भी पड़ेगा। RTX 5090 के ऊपर आप इसको रन कर सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं कहाँ पहुंच रहे हैं भाई, किस दुनिया में पहुंच रहे हैं कि हाँ कहाँ पे क्या क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5090 पे अगर आप रन कर सकते हो, तो अगर आप इसका एपीआई यूज करते हो तो एपीआई रिलेटिवली आपको बहुत सस्ता पड़ने वाला है। अगर आपके पास में मैकबुक है 64 GB वाला, आप उसके अंदर ये सारा का सारा काम कर सकते हो। बाकी मैं टेस्ट करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि मेरे पे किस तरीके का चल रहा है। अगर मैं अपने iMac की बात करके चलूँ तो ये बेस मॉडल है 16 GB रैम वाला। घर पे मेरे पास में M4 मैक्स नहीं, मैक्स नहीं, अल्ट्रा पड़ा है मेरे पास में, जो सबसे ऊपर है। मैक्स है अल्ट्रा जो भी है वो वाला पड़ा है मेरे पास में, उसका जो सबसे टॉप टीयर लैपटॉप था मैंने वो ले रखा है। उसके अंदर मैं ट्राई करके देख सकता हूँ एक बार को, इसके अंदर भी करके देखिए क्या फर्क पड़ता है अपना, क्योंकि हमने एक टूल तो बनाया है जिसके अंदर आप लोकली कंप्यूटर के अंदर कोई भी मॉडल इंस्टॉल्ड है उसका यूज करके वाइब कोडिंग कर सकते हो। बाकी बेंचमार्क पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है बाकी सारे के सारे मॉडल से। साइज भी कम है, रिजल्ट भी बेटर दिखाई दे रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया चीज लग रही है। और ओवरऑल बेंचमार्क्स भी देखोगे तो बेंचमार्क्स भी ऑलमोस्ट सब में जीतता हुआ दिखाई दे रहा है अपने कॉम्पिटिटर से। ओपन सोर्स मॉडल की यहाँ पे बात हो रही है मेजरली। अब चाइना की बात करके चले तो उन्होंने क्लिंग 3.0 निकाल दिया है। मैं बहुत टाइम से उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा। मैं एक फील्ड यूज करता हूँ तो उसके अंदर पता नहीं क्या बग है, बग है बहुत बड़ा। मतलब मैं जब करता हूँ तो वो कहते खरीद दो भाई, मेरे पास में पेड प्लान ऑलरेडी पड़ा है पर मैं ले नहीं पा रहा, वरना मैं बना रहा था वीडियो। बड़ा सिंपल सी बात है ना, सब्सक्रिप्शन के पैसे निकल जाते हैं वीडियो बना के, बट मैं बना ही नहीं पा रहा। अब सब के सब बना देंगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। अच्छी चीज़ मुझे इसमें ये लग रही है कि डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं अगर मेरे पास एक्स होता है तो मैंने इनके सपोर्ट से बात कर रखी है भाई क्या कलेश है। उसके अंदर एक मॉडल ट्रेन करने के टाइप का ऑप्शन दिखा दिया है। मल्टी शॉट वीडियोस तो बनी रही है और बहुत ही जबरदस्त बन रही है मल्टी शॉट, और उसके अंदर मैं अपना करेक्टर बना सकता हूँ, अपनी अलग अलग एंगल की फोटोज दे सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरी कंसिस्टेंसी हमेशा बरकरार रहेगी। अगर आप सैंपल्स देखोगे तो सैंपल्स बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं भाई, बहुत ही बेटर रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा XAI वालों ने अपना ग्रॉक का इमेजिन 1 निकाला है। मेरी जो क्लिंग का एक्सपेक्टेशन वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने इसका रिव्यू भी किया था, उसी टाइम रिलीज हुआ था, और मैंने यूज करके रिजल्ट दिखाए थे कितने बेहतर है। और कहीं ना कहीं क्लिंग तो मैंने अभी यूज नहीं किया है, बट अगर क्लिंग को छोड़ दिया जाए सबसे बढ़िया मॉडल मुझे तो अभी तो ये लग रहा है क्लिंग के अंदर जो करेक्टर कंसिस्टेंसी वाला जो सीन बनाया गया, मल्टी शॉट वाला सीन किया गया ना, वो तबाही लग रहा है भाई। मतलब जितने भी मैंने सैंपल्स देखे मैं टेस्ट नहीं कर पाया अभी तक। और सबसे बड़ी बात देखो ना, इनका जो मॉडल है वो सबसे फास्टर भी है और सबसे सस्तों में से भी एक है। और मैं कह रहा हूँ फास्टर सस्ते के अलावा क्वालिटी भी भाई सबसे अच्छी में से एक है। मतलब तबाही मचा रहे हैं लॉन बस। इसके अलावा 11 लैब्स वालों ने भी अपना 11V3 मॉडल निकाल दिया है, जो कि इनका अपग्रेडेड वर्जन ऑफ वॉइस है। मैंने यूज करके देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। बट अब हम वो आ रहे हैं ना, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो 10-10 की इंप्रूवमेंट है। मैं पर्सनली क्विन का जो ओपन सोर्स वाला मॉडल है वो यूज कर रहा हूँ और मुझे तो भाई बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। बाकी एडोब की बात करके चले तो उन्होंने एडोब का एनिमेट बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं फायरफ्लाई में वो सारे काम हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आ गई भाई। अब तो AI वीडियो से आप बहुत सारा काम कर सकते हो। एनिमेट वाला बिजनेस तो खराब होता हुआ दिखाई दे ही रहा है, मतलब बंद होना ही था ये। बट ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, इनका कहना है सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। इसके अलावा गूगल ने जेमिनी के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त चीज निकाली है, मेरे पास अभी तक एक्सेस नहीं आया है, जहां पर अगर आपको चैट जीपीटी से जेमिनी में मूव करना है तो आप सारी चैट की हिस्ट्री को अपलोड कर सकते हो, सारी की सारी चैट यहाँ पे आ जाएगी। मुझे तो भाई जेन्युइनली चाह रहा हूँ मैं ये मेरे पास आ जाए, क्योंकि चैट जीपीटी में एक तरह से मैं लॉक हो चुका हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी में मेरा सारा का सारा वो पड़ा है। नो डाउट चैट जीपीटी मुझे बहुत सारी चीजें ऑफर करता है एडिशनल, बट कहीं ना कहीं मैं जेमिनी की तरफ ज़्यादा जाना चाहूँगा। चैट जीपीटी में गो प्लान की तरफ स्विच हो जाऊँगा और जेमिनी का मैं प्रॉपर यूज़ करना चाहूँगा। ये मैं चाहता हूँ ऐसा, बट मैं कर नहीं पा रहा बहुत टाइम से, क्योंकि जो मैंने मेमोरी वेमोरी सब बना रखी है ना चैट जीपीटी के ऊपर, उस चक्कर में दिक्कत आती है। बाकी अभी ओपन एआई की भी एक लीक निकल के आई थी कि वो एनवीडिया के जो जीपीयूज है उससे खुश नहीं है, मतलब उनके रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं। अब देखो कहानी ये है ना, आप मॉडल ट्रेनिंग के लिए जीपीयू के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, इसलिए सारी मॉडल ट्रेनिंग वाली कंपनीज अपनी खुद की कस्टम चिप्स बनाना चाहती है। बाकी रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि सॉफ्टबैंक और इंटेल पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो नेक्स्ट जेन मेमोरी निकालने के प्लान में है 2029 तक। मतलब ये रैम वैम वगैरह होती है ना, डी रैम वगैरह, इसका एक नया वर्जन निकालेंगे, उसको जैम कहा जा रहा है, जो कि एआई स्पेसिफिक होने वाली है, जो कि ट्रेनिंग इन्फ्रेंस के लिए बेटर रिजल्ट ला के देगी।
सुन के तो बढ़िया लग रहा है, बट अगर मैं इसको एक और स्टोरी से जोड़ता हूँ, इंटेल वाले अपना खुद का जीपीयू भी बनाने का प्लान कर रहे हैं एनवीडिया से राइवल करने के लिए। मतलब एआई रन करने के लिए इनके खुद के जीपीयूज आने वाले हैं, जल्दी नहीं आ रहे, टाइम लगेगा। क्वालकॉम वाले बंदे इन्होंने हायर कर लिए है, अब उनसे टेक्नोलॉजी समझेंगे, सब कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे, काम हो जाएगा, बट कब होगा देखने वाली बात है। बाकी एनवीडिया इनको काम दे रहा है, एनवीडिया 2028 तक अपनी चिप प्रोडक्शन को इंटेल के पास दे सकता है। पूरा तो नहीं देगा, पर कहा जा रहा है 25% एडवांस जो पैकेजिंग वगैरह है वो इनको देंगे, 75% टीएसएमसी मेंटेन करके रखेगा। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से इंटेल रिवाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम में इंटेल के साथ चल रहा है ना, मेरे को लग रहा था इंटेल भाई खत्म हो जाएगा, और अचानक लग रहा है इंटेल तो भाई क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। पॉलिटिक्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी बिजनेस के अंदर ना, ये प्रूव करती है बात। बाकी एनवीडिया के सीईओ का कहना है कि एआई की वजह से सॉफ्टवेयर कंपनीज खत्म नहीं होगी। अभी भाई एंट्रोपिक ने एक प्लगइन निकाला, उसके बाद में पूरे पूरे शेयर मार्केट में क्रैशेस आते हुए दिखाई दिए। इंडियन मार्केट की बात करके चले, टेक स्टॉक्स नीचे जाते हुए दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे काम जो हमारी कंपनियां करती है वो सिर्फ एक प्लगइन कर पा रहा है एआई की वजह से। फिर भी कह रहे हैं नहीं, कहा देखो सिंपल सी बात, ये ना नरेशन क्रिएट करी जाती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू हो जाए ना। इन मामले में मुझे एंट्रोपिक वाले थोड़े ईमानदार लगते हैं, क्योंकि वो उनके यूजर भी वो है ना एंटरप्राइज वाले, वो नॉर्मल बंदों के लिए काम ही नहीं कर रहे। तो वो तो क्लियर बोलते हैं कि भाई हम तो क्रैक कर देंगे जल्दी से जल्दी। बाकी सोनी की बात करके चले तो उन्होंने प्ले स्टेशन के नए कंसोल को भाई पेटेंट किया है, जो कि फुली टच होने वाले हैं। आईफोन की याद आ जाती है, जब आईफोन आया था ना उससे पहले टच बेस्ड फोन नहीं थे, मतलब टच थे वो उस लेवल के नहीं थे, फुली टच वाले सीन नहीं था। तो आईफोन जब टच लेके आया था ना, मैं पर्सनली उस कैटेगरी ऑफ यूजर्स में था। टाइप कैसे होगा भाई, टाइप करने में तो बटन दबाने का मजा जो होता है ना वो खत्म नहीं हो सकता। बटन दबाना इज द बटन दबाना। उनका कहना था फालतू की स्क्रीन खराब होती है, हर टाइम के लिए हर टाइप की चीजें अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई आप गेम खेल रहे हो, उसके अंदर आपको शायद 5 बटन चाहिए, कोई गेम खेल रहे हो जिसके अंदर आपको शायद 8 बटन चाहिए। आप किसी और टाइप के कस्टमाइजेशन चाहते हो गेम के अंदर, हर गेम के अंदर अलग अलग टाइप के बटन है। तो प्ले स्टेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात करी जा रही है। देखो अभी के टाइम पे हैप्टिक मोटर्स भी इस टाइप की आ गई है ना, कि आपको बटन दबाओगे तो वाइब्रेशन फील आ सकती है कि आपने बटन दबाया है। बट पता नहीं भाई, है ना, पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग स्केप्टिक हो गए, भाई बेकार है, मजा नहीं आएगा, ये नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं फ्यूचर यही होता हुआ दिखाई देगा। सेफ्टी कैसी रहेगी? नोकिया के फोन भाई बहुत सिक्योर होते थे, फेंक के मारो सिर फाड़ दो। बट आज के फोन गिरते हैं तो स्क्रीन ब्रीन टूट फूट जाती है। ऐसे ही इनके साथ कंसोल के साथ भी होता हुआ दिखाई देगा। इनके लिए भी टेम्पर्ड वगैरह आएंगे, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स आएंगे। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वाले भी अपने एक्सबॉक्स को 2027 के अंदर लॉन्च कर सकते हैं, जो इनका नेक्स्ट जनरेशन का होने वाला है। AMD के साथ पार्टनरशिप करके सेमी कस्टम इन्होंने एक चिप बनाई है। और सवाल ये है, जहां पर पूरी दुनिया में रैम की शॉर्टेज चल रही है, वहां पर प्ले स्टेशन वाले कह रहे हैं हम थोड़ा सा डिले करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वाले भी कह रहे हैं निकाल देंगे 2027 तक। GTA आने वाली है, GTA बहुत ही ज्यादा होप से आ रखी है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कहीं ये ना हो GTA निकाल तो दी जाए, बट करंट हार्डवेयर उस लेवल पे उसको खेल ना पाए। ऑल तो मुझे लगता है कि GTA बहुत जबरदस्त काम करता है हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, बट पता नहीं। बाकी एक रिपोर्ट निकली है भाई, उसके हिसाब से वेमो और उबर के जो प्राइस गैप्स है वो क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप एवरेज प्राइसेस की बात करके चलोगे तो ऑलमोस्ट $20 के आसपास वेमो का खर्चा आता है, और उबर की बात करके चले तो 17.5 के आसपास दिखाई देता है। उबर के अंदर 12% का राइज देखने को मिला है, वेमो के अंदर प्राइस कट देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं दिस प्रूव्स ना टेक्नोलॉजी रिप्लेसेस ह्यूमंस। अभी एक कॉस्ट बराबर आती हुई दिखाई दे रही है, जब बराबर आ जाएगी ये कॉस्ट फिर क्या होगा? ये गाड़ियां रात भर दिन रात 24 घंटे काम कर सकती है, कोई हड़ताल नहीं लेगा, कुछ नहीं करेगा। तो एक बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है? रूल्स नहीं तोड़ेगी, ढंग से ईमानदारी से काम करेगी, कंट्रोल बेटर होगा, सेफ्टी बेटर होगी। वेमो वालों ने अभी रिपोर्ट भी निकाली थी ना, जहां पर ह्यूमन ड्राइवर से ज्यादा बेटर रिजल्ट्स इनके दिखाई दे रहे थे। बाकी अभी रैम के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके चक्कर में आईफोन 18 का जो बेस मॉडल है वो $57 एक्सपेंसिव हो सकता है एप्पल के लिए। मतलब कॉस्ट लेवल पे बात करके चल रहे हैं, इतना एक्सपेंसिव। शायद एप्पल फोन के प्राइसेस नहीं बढ़ाएगा, उस कॉस्ट को जो प्राइस बढ़ रहा है उसको एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई देगा। बट कहीं ना कहीं एप्पल के लिए भी दिक्कतें आती हुई दिखाई दे रही है। TSMC के सबसे बड़े क्लाइंट होते थे कि भाई सारा माल बनाओ, तुम्हारी फैक्ट्री मेरी। बट आज TSMC एनवीडिया का माल बना रहा है, बाकियों का माल बना रहा है, जिसकी वजह से पहले ही मार्केट में
क्रंच चल रहा है, ऊपर से आपकी प्रोडक्शन पे क्रंच आएगा तो कॉस्टिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी एक और रिपोर्ट आई है कि भाई व्हाट्सएप में 96% यूजर्स स्पैम मैसेजेस डेली एक्सपीरियंस करते हैं। 1 से 3 स्पैम मैसेजेस दिन के अंदर देखने को मिलते हैं, जहां पर जो पेड बिजनेस अकाउंट है वो बेचते हैं, कुछ ऑटो सर्विस, फाइनेंस, रियल एस्टेट वगैरह देखने को मिलता है। 59% यूजर्स तो ब्लॉक कर देते हैं सीधा स्पैमर्स को, कुछ लोग इग्नोर या म्यूट कर देते हैं। तो बेसिकली जो बिजनेस एपीआई निकाला गया उसका मिसयूज हो रहा है, ये रिपोर्ट ऐसा बता रही है। क्या आपने ये चीज एक्सपीरियंस करी है? पर्सनली इंडिया के अंदर मैंने उतना स्पैम नहीं देखा है। जो स्पैम होता है वो नॉन वेरीफाइड वाला होता है, मतलब मैनुअली वाला सीन देखा है मैंने। एपीआई वाला मैंने पर्सनली उतना ज्यादा नहीं देखा है, या फिर मेरे नंबर अभी उस लूप में नहीं फंसे हैं। बाकी अगर इंडिया की बात करके चले तो हम एवरेज 102 आवर्स एक साल के अंदर जो स्कैम्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने में ही लगा देते हैं। मतलब एसएमएस आ रहा है, कॉल्स आ रही है, मेल्स आ रही, इतना स्कैम चल रहा है। और मुझे लगता है यार टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो सकती है। जैसे हम एआई की बात कर रहे हैं, एआई से ये चीज पॉसिबल है सॉल्व होना, पर हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है। और एकदम देखना इन्फ्लेक्शन आएगा जैसे कंपनी सोच लेगी ना, फोन कंपनीज सबके सब, जैसे जेमिनाई फोन में प्रॉपर इंटीग्रेशन आने वाला है तो सीधा बता देगा दिस इज स्पैम, बात खत्म। लाइकली स्पैम नहीं होगा, दिस इज स्पैम। क्या होता है, जेमिनाई डायरेक्टली रिपोर्ट भी कर दे ट्राई वगैरह को, और ट्राई से भी इनके पास में इनपुट आए कि भाई ये स्पैम है, इस पे तुम बाय डिफॉल्ट स्पैम रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा नासा की बात करके चले तो एस्ट्रोनॉट्स को फोन ले जाना अलाउ कर रहे हैं, मतलब अब रील्स बनती हुई दिखाई देगी हमको स्पेस से, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स ग्रो होती हुई दिखाई देगी। लेट्स सी क्या होता है। देखो मेमोरी मेमोरी के लिए किया जा रहा है, पहले गोप्रो वगैरह कैमरेज लेके जाते थे पॉइंट एंड शूट वाले, बट अब फोन लेके जाएंगे तो आपके प्रीवियस मेमोरीज भी रहेगी। क्या अर्थ पे अपने घर वालों को फोन मिला पाएंगे? क्या वीडियोस रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल, ये तो पॉसिबल है मेरे हिसाब से, वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालना इज पॉसिबल, बट बाकी सारी चीजें अलाउ होगी या नहीं होगी पता नहीं। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, करो तो वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।